नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो, एक नैनी कोयल की बहुत ही रोचक कहानी। एक बार शांत पहाड़ों में कस्बों और शहरों के शोर से बहुत दूर एक प्राचीन मंदिर था। इसके पत्थर समय के साथ दरक गए थे, दीवारों के किनारों पर काई जम गई थी। प्रांगण हमेशा शांत रहता था, मानो वहां समय खुद धीमा हो गया हो। और इस पुराने मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच एक विशाल कांसे का घंटा लटक रहा था। यह घंटा पुराना और खूबसूरत था, जो गहरे कांसे से बना था। इसके एक तरफ एक छोटा सा छेद था। यह घंटा कभी बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। सूर्योदय के समय इसे सुनने के लिए गांव वाले मीलों पैदल चलकर आते थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, मंदिर खाली हो गया, साधु बूढ़े हो गए और घंटे बजने बंद हो गए। इसकी सतह पर धूल जम गई। मकड़ियों ने इसके अंदर अपने जाले बुन ली। पक्षी इसकी तरफ देखे बिना ही उड़ जाते थे। लेकिन एक छोटी सी कोयल ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों ने नहीं देखा था। घंटे के खोखले हिस्से के अंदर एक सुरक्षित गोल जगह थी। यह चिलचिलाहटी गर्मियों के दौरान, ठंडी बारिश के दौरान, गर्मी और शिकारियों से छिपी हुई थी। एक सुरक्षित शुरुआत की तलाश कर रहे एक छोटे पक्षी के लिए यह एकदम सही जगह थी। इसलिए कोयल अपनी चोंच में छोटे छोटे तिनके ले आई। एक एक करके उसने घंटे के अंदर अपना घोंसला बनाया। उसने उसमें पंख, घास और मुलायम पत्तियां जोड़ी। यह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह उसका अपना था। हर सुबह वह खुशी से गाती, हर शाम वह शांति से आराम करती। कोई उसे परेशान नहीं करता था, उसे किसी से कोई खतरा नहीं था। उसके दिल में यही ख्याल आता, यह मेरा घर है, यहाँ मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे पूरा विश्वास था कि घंटा हमेशा शांत रहेगा। लेकिन जीवन हमेशा बदलने से पहले हमारी अनुमति नहीं मांगता। एक सुबह पुराने प्रांगण में दबे पांव कुछ कदम बढ़े। कई वर्षों के बाद साधुओं का एक समूह लौट आया था। उन्होंने मंदिर की सफाई की, फर्श धोया और अंत वह पुराने घंटे के सामने खड़े हो गए। उन्होंने फैसला किया कि अब इसे फिर से बजाने का समय आ गया है। गांव वालों को वापस प्रार्थना के लिए बुलाने का समय आ गया है। कोयल को कुछ नहीं पता था। वह आराम से अपने घोंसले में बैठी थी, यह सोचकर कि उसकी दुनिया सुरक्षित है। और फिर एक जोरदार झटके के साथ साधु ने घंटे पर प्रहार किया। पहाड़ों में एक गहरी, तेज और गरजती हुई आवाज गूंज उठी। कांप उठा कोयल का घोंसला, हिंसक रूप से हिल गया। तिनके टूट कर गिर पड़े, पंख बिखर गए। कोयल घबरा गई। वह बेतहाशा बाहर उड़ी, जबकि उसका घर उसके पीछे ढह रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया सेकंडों में नष्ट हो गई थी। कोयल प्रांगण के ऊपर गोल गोल उड़ने लगी। वह डरी हुई और भ्रमित थी। जिस जगह ने कभी उसे सुरक्षित महसूस कराया था, उसी ने अचानक उसे धोखा दे दिया था। वह मंदिर के बाहर एक डाल पर बैठी और मन ही मन रोने लगी। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलत किया? जीवन ने मेरा इकलौता घर क्यों छीन लिया? भारी पंखों और उससे भी भारी दिल के साथ वह दूर उड़ गई। दिन बीतते गए। उसने घाटियों और पेड़ों की छानबीन की, लेकिन कुछ भी सही नहीं लगा। वह झाड़ियों में पत्थरों पर पत्तों के नीचे आराम करती, लेकिन किसी भी जगह घर ऐसा महसूस नहीं हुआ। वह भूखी रहने लगी, वह थक गई थी। उसने सोचा कि क्या उसे कोशिश करना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसके अंदर से एक धीमी आवाज ने कहा, चलते रहो, हार मत मानो, कुछ बेहतर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए वह उड़ती रही। एक दोपहर बहते पानी की आवाज का पीछा करते हुए वह जंगल के बहुत अंदर एक छिपी हुई खुली जगह पर पहुंची।
ऊंचे पेड़ों के बीच से रोशनी धीरे धीरे छन कर आ रही थी। हवा ठंडी और मीठी थी। एक छोटी सी जलधारा चांदी की तरह चमक रही थी। जामुन के पेड़ चमकीले फलों से लदे हुए थे और मजबूत स्थिर शाखाएं घोंसले के लिए एकदम सही आकार बना रही थी। कोयल एक शाखा पर बैठी और चारों ओर देखा। यह किसी स्वर्ग जैसा था। अपना पुराना घर खोने के बाद पहली बार उसने अपनी फिर से उम्मीद महसूस की। उसने तिनके इकट्ठे किए, इस बार और अधिक मजबूत वाले। उसने जो पत्तियां चुनी वे अधिक मोटी थी और पंख अधिक मुलायम थे। धीरे धीरे धैर्य के साथ उसने एक नया घोंसला बनाया, बड़ा, मजबूत, गर्म और ज्यादा सुरक्षित। जब यह बन गया तो वह उसमें बैठ गई। एक कोमल हवा ने उसके पंखों को छुआ। जलधारा की आवाज ने उसे सुकून दिया। सूरज की रोशनी ने उसके पंखों को गर्माहट दी। उसने चारों ओर देखा और खुद से बोली, यह जगह उस पुराने घंटे से कहीं बेहतर है। और फिर किसी एक बहुत गहरी बात ने उसके दिल को छुआ। उससे एहसास हुआ कि अगर वह घंटा कभी नहीं बजता तो वह उस पुरानी, तंग और धूल भरी जगह को कभी नहीं छोड़ती। उसे कभी भी भोजन, शांति और धूप से भरी यह खूबसूरत जगह नहीं मिल पाती। उसका नुकसान उसका अंत नहीं था, यह किसी बहुत बड़ी और बेहतरीन चीज की शुरुआत थी। दोस्तों, जीवन हमारे साथ भी ऐसे ही काम करता है। हम अपने खुद के लिए सुरक्षित घोंसले बनाते हैं। हमारी नौकरियां, हमारे रिश्ते, हमारी योजनाएं हमें मानते हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हम खुद से कहते हैं कि यह मेरी जगह है, मेरा भविष्य है, लेकिन कभी कभी बिना किसी चेतावनी के जीवन घंटा बजा देता है। नौकरी छूट जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई योजना विफल हो जाती है, एक सपना टूट कर बिखर जाता है और अचानक हम खोया हुआ, डरा हुआ और अंदर तक हिला हुआ महसूस करते हैं। तभी उस कोयल को याद रखें जिस घंटे ने उसका घोंसला चकनाचूर कर दिया था। उसी घंटे ने उसे आजाद भी किया था। उसने उसे एक ऐसी जगह से बाहर निकाला जो उसकी क्षमता के लिए बहुत छोटी थी। उसने उसे एक ऐसे भविष्य की ओर धकेल दिया जो अधिक बड़ा, अधिक उज्जवल और अधिक सुरक्षित था। इसलिए जब जीवन आपकी दुनिया को हिला दे तो यह मत सोचिए कि यह अंत है। उम्मीद मत हारिए, आगे बढ़ते रहिए, खोजते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें आप खो देते हैं वे आपको उन चीज़ों की ओर ले जा रही होती हैं जो आपको वास्तव में मिलनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।